अली भाई, वो ना सूट बनवाने थे एकदम टिप टॉप पहले की तरह। मेरी सिलाई कोई टिप टॉप से कम होती है क्या? पता है, वो क्या है ना कि हमारे पति साल में एक बार ही आते हैं, बस 2 ही हफ्ते में आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले सारी तैयारी कर लेना, नए कपड़े सिलवा ले, ताकि जब वो आएं तो हम अच्छे से तैयार हों और नए कपड़े पहने, वरना इतनी दूर जाकर पैसे कमाने का क्या मतलब। बिल्कुल सही कहा आपने, औरतों का काम ही होता है सुंदर दिखना। मैं आपके ऐसे कपड़े सिलूंगा, वो एक बार नहीं 10 बार आएंगे आपसे मिलने। ये प्रीति है, हमारी ननद। हम जितना बोलने में यकीन करते हैं ना, ये उतना ही चुप रहती है। आप इधर आ जाइए, एक सेकंड। काफी पतली हो गई आप। डाइटिंग पर हूँ। जी जी जी। हो गया आपका नाप। अली भाई, सूट कब तक देंगे आप? आप थोड़ा वक्त लग जाएगा, ज़ारा को जरा अस्पताल लेके जाना है इसलिए। कोई बात नहीं अली भाई, टाइम लग जाएगा तो चलेगा। आप ज़ारा भाभी का कितना ध्यान रखते हैं, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी दुआएं मुझे लग जाएं। जैसे ही सूट बन जाएंगे तो बताइएगा। सारे काम छोड़ के आपका सूट ही बनाएंगे हम। ठीक है। पता है तुझे प्रीति, अब कभी नहीं पहने। अच्छा, पहनेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। ज़ारा, याद है तुम्हें? ये तुमने हमारी शादी की पहली रात पे पहना था, कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। और आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक उस रात की तरह आज भी खूबसूरत लगो। अच्छा चलो, आज तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में हम केक काटेंगे। तो आज ज़ारा का जन्मदिन है और अब हम इस पे मोमबत्ती लगाएं। ज़ारा, खुश नहीं हो तुम? जल गई मोमबत्ती। जन्मदिन मुबारक ज़ारा। अब मैं अपनी ज़ारा को केक खिलाऊंगा अपने हाथों से। खा लो खा लो खा लो। और अब हम ज़ारा को सजाएंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी ज़ारा। किसी की नजर न लग जाए, है ना ज़ारा? मेरी ज़ारा है ना ज़ारा?
ज़ारा थोड़ा प्यार कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा पति हूं ना, शर्माते नहीं ज़ारा। अरे क्यों? अली भाईजान, अली भाईजान हो ना? जी भाभी जी, घर पे ही हैं। पूजा चल ना। चल ना। कैसे हो भाईजान? सब खैरियत भाभी जी। आज मुझे कैसे याद किया? अरे वो तो करना ही था। अब यहाँ दूर दूर तक आपके जैसा दर्जी तो कोनो है नहीं। हमारी बिटिया की शादी है, उसका जोड़ा बनवाना है, तो हमका दूसरे पे भरोसा करे? बिल्कुल नहीं भाभी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम हैं तो किसी पे भरोसा कैसे करेंगे? बस अब आपके ही हाथ में है। हमारी बिटिया बस राजकुमारी लगनी चाहिए, सारे लोगों ने तारीफ करनी चाहिए कि इतनी सुंदर बिटिया है हमारी। आप किसी बात का चिंता ना कीजिए, हैं? हम है ना, तो आज से पूजा की शादी समझो मेरे घर की शादी। अब पूजा की जिम्मेदारी हमारी। पूजा, अब हम तुम्हारे कपड़ों के लिए तुम्हारा नाप ले लें। हाँ अरे जाओ ना, जाओ। भाईजान जोड़ा एकदम बढ़िया होना चाहिए। ऐसी बात कर रहे हैं भाभी जी, पूजा तो एकदम चांद का टुकड़ा है, ऐसा ही जोड़ा बनाए हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, अरे आवाज नहीं आ रही है ना भैया। अरे हम यहाँ बिटिया के कपड़े सिलवाने आए हैं ना, तुम अभी पहुंच गए घर पे? अरे क्या बताए। अच्छा कल आ जाना है ना? हो गया? अरे मुझे बुला लिया होता ज़ारा, हाँ? ऐसा कैसे अकेले पानी लेने लगी तुम? हाँ, तुम कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ भाईजान, भाभी जी ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अभी आप जैसा पति सबको मिले। आप अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हो। अच्छा भाईजान, हम चलते हैं। अब भाईजान ये कपड़े यहीं पे रख के जाती हूँ। बहुत काम पड़ा है, चलो जल्दी से जाते हैं ना हम लोग। खुद तो मुझे कोई सुख दे नहीं पाती और ऊपर से
मैं जानता हूं तुम्हारा खाना खाने का टाइम हो गया, कुछ माफ कर दो। हाँ, आगे से ऐसी गलती ही नहीं होगी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ किया मुझे? किया कि नहीं किया? हाँ? अब तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। हाँ? ज़ारा को भूख लगी थी ना? हाँ? टाइम हो गया था ना भूख का, खाना खाना। हाँ? पानी पीना। तो ये लगी तो नहीं आपको? पैर में लगी। देखिए जरा कहाँ लगी। समझ नहीं आ रहा लगी कहाँ है। अच्छा तुम जरा चल के देखो। नहीं मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, जरा चल के देखते हैं, समझ में आएगा कि चोट कहाँ है। चला जा रहे, बैठ के देखो, बैठ के देख। अब तो कहा था ना मैंने, सब ठीक हो जाएगा चल के देखोगे, है ना? एक सीधा करके देखो, सीधा करो, सीधा करो। ठीक हो? हाँ, तो पास में इधर रहता हूँ। क्या हो रहा है? एक आदमी हर औरत को एक ही नजर से देख अपराध पे अपराध कर रहा है बिना किसी खौफ के। किस प्रकार की मानसिकता है ये? अरे की मानसिकता हर औरत के प्रति इतनी घिनौनी है कि वह हर औरत को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। अपनी बीवी की सेवा करता है ताकि सिर्फ इसलिए कि उसका असली चेहरा समाज के सामने ना आए। अपने हुनर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक दर्जी होने के हुनर के चलते वह हर औरत को आपत्तिजनक तरीके से प्रताड़ित करता है और वो खामोश रहती है समाज में बदनामी के डर के कारण। कब तक चलता रहेगा दर्जी अली का ये घिनौना खेल? है कोई जो उसका असली चेहरा समाज के सामने लेकर आएगा?
आइए देखते हैं। आपा, भाईजान, 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 आपा, 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 कैसी हो आपा? अरे भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? अरे फरा, तुम कब आई? आज हम दोनों की याद कैसे आ गई? हमने सोचा अपनी आपा अपने भाईजान से ही मिल लेते हैं। एक जमाना हो गया आप लोगों से मिले हुए मुझे। अच्छा किया तुम आ गई। अच्छा जाओ, तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो, हाथ मुंह धो लो। और आज तो अपनी साली के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा मैं। वैसे भी अपने हाथ का बना हुआ सड़ा हुआ खाना खा खा के मैं थक गया हूँ। इतनी सी बात, अब देखना हम आपको कितना लजीज खाना खिलाते हैं। आपा मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अब आएगा जिंदगी और खाने। दोनों में मजा। फरा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म खाना अगर हम दोनों साथ बैठ के खाएं तो। नहीं भाईजान, आप खाइए ना, मैं तब तक आपा को खिला देती हूँ। भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? नाराज क्यों है? हाँ? बहन है तेरी तो इतना तो कर सकती है ना अपनी बड़ी बहन के लिए। अरे रोती क्यों? इतना प्यार था पगली, इतना तो हक बनता है ना एक जीजा का उसकी साली पे। वो क्या कहते हैं ना, वो साली आदि घर वाली। देख, ये
जबरदस्ती भी ना मुझे पसंद नहीं है। अगली बार ना प्यार से करेंगे। तू एक काम कर, तू कुछ दिन और रुक जाए यहाँ, तेरी बहन का दिल भी लगा रहेगा और मेरा भी। मैं जा रही हूँ। तुम्हारे जैसा घटिया और गिरे हुए आदमी के साथ मेरी बहन की शादी बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी टूटने का कारण नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि तुम्हारे जैसा आदमी अपने घर की इज्जत हर जगह नीलाम कर सकता है, पर मैं नहीं। मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो कोई चीज़ की परवाह नहीं करूँगी मैं, और तेरा वो हाल करूँगी जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। अली भाई, वो ना सूट बनवाने थे, एकदम टिप टॉप पहले की तरह। मेरी सिलाई कोई टिप टॉप से कम होती है क्या? पता है, वो क्या है ना कि हमारे पति साल में एक बार ही आते हैं, बस 2 ही हफ्ते में आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले सारी तैयारी कर लेना, नए कपड़े सिलवा ले, ताकि जब वो आएं तो हम अच्छे से तैयार हों और नए कपड़े पहने। वरना इतनी दूर जाकर पैसे कमाने का क्या मतलब। बिल्कुल सही कहा आपने, औरतों का काम ही होता है सुंदर दिखना। मैं आपके ऐसे कपड़े सिलूंगा, वो एक बार नहीं 10 बार आएंगे आपसे मिलने। ये प्रीति है, हमारी ननद। हम जितना बोलने में यकीन करते हैं ना, ये उतना ही चुप रहती है। आप इधर आ जाइए, एक सेकंड। काफी पतली हो गई आप। डाइटिंग पर हूँ। जी जी जी। हो गया आपका नाप। अली भाई, सूट कब तक देंगे आप? आप थोड़ा वक्त लग जाएगा, ज़ारा को जरा अस्पताल लेके जाना है इसलिए। कोई बात नहीं अली भाई, टाइम लग जाएगा तो चलेगा। आप ज़ारा भाभी का कितना ध्यान रखते हैं, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी दुआएं मुझे लग जाएं। जैसे ही सूट बन जाएंगे तो बताइएगा। सारे काम छोड़ के आपका सूट ही बनाएंगे हम। ठीक है। पता है तुझे प्रीति, हम कभी नहीं पहने। अच्छा, पहनेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। हेलो हेलो, हम भाईजान, पूजा की माँ बोल रही हूँ। अरे पिछले हफ्ते आपके पास शादी का जोड़ा जो सिलवाने दिया था ना। जी भाभी जी, मुझे कैसे याद किया? वो कहा है ना भाईजान, हम और पूजा के पिताजी बाहर जा रहे हैं 2-4 दिनों के लिए। अब आपको तो पता है शादी ब्याह का घर है,
तो आपसे बस इतना पूछना था कि पूजा के जो भी कपड़े आपके पास दिए हैं ना, तो उसमें से कुछ तैयार हुआ है क्या? नहीं मतलब अभी देख सकते हैं क्या उसको? जी बस वही तैयार कर रहा था। आप शाम तक तैयार हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तैयार होते ही मैं खुद आपके घर देने आ जाऊंगा। आप बेफिक्र होके जाइए। पूजा की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी। ठीक है भाईजान, बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्ते। ये आपके वो कपड़े लाया था जो सिलवाने के लिए दिए थे आपने। आपकी मम्मी का खुद फोन आया था कि आपके पास आके ट्राई कराया जाए। अब दे दीजिए। ये लीजिए। ये ऐसे नहीं आया। ये दरवाजा खोल दीजिए। ये देखिए, ये कितना सुंदर सिलाया है तुम्हारी तरह। इसे पहन के दिखाओ और बताओ कि नाप कैसा है। ये आप मुझे दे दीजिए। आप जाइए आप। इसमें ना मेरा सामान पड़ा है। अरे खोलो पूजा। खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। खोल। तुम औरतें समझती क्यों नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं समझती? क्यों नहीं समझती तुम? हाँ? कि मुझे जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज चले जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। चलो, ये पहन के दिखाओ कि मैंने कैसा नाप लिया है। हाँ? किसी को बताने की हिम्मत भी मत करना। तेरी शादी टूट जाएगी, फिर तेरे घर वालों की बदनामी। इतना बड़ा सदमा तेरे घर वाले कैसे सह पाएंगे? और हाँ, मेरा जब जब मन करेगा ना, तब तब मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा। और तुझे बिना नखरे किए आना होगा। वो क्या है ना कि नखरे वाले लोग और लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं। आप यहाँ? जी मैं किसी काम से आया था, तो आप यहीं रहते हैं? तू यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या, अभी तक तूने पूजा की किताबें नहीं लौटाई? चल बाद में लौटा देना, अभी तो मुझे बहुत जरूरी काम है। तू ऐसा कर। अरे भाई, मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप लोग यहाँ? अरे हमारा घर यहीं पे पास में है। और ये बताइए, कपड़े तैयार हैं हमारे? बस उसी पे ही तो काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, परसों आके ले जाऊंगी, तो आप कपड़े तैयार कर देना। अभी ना बहुत जरूरी कहीं जाना है। ठीक है, चल। अरे लड़की छत से गिर गई। बड़ी कोई एम्बुलेंस को
अली की घिनौनी मानसिकता ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। पूजा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अली नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सभी लोग हैं जो अपनी झूठी शान बचाने के लिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी छुपाने से पीछे नहीं हटते। जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उसी लड़की से सवाल करते हैं, उसी पर उंगली उठाते हैं। क्यों? पूजा शायद ऐसी मानसिकता से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली, जो कि गलत कदम था। खुदकुशी करना एक अपराध है और यहाँ अली अपराध पे अपराध किए जा रहा है। कब जाके रुकेगा उसकी दरिंदगी का ये सफर? है कोई जो उसके मंसूबों को नाकाम कर पाएगा? है कोई जो आवाज उठा पाएगा? आइए देखते हैं। मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। भाई रोक! कब से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? साहब माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं। मालूम है ना यहाँ पर क्या हुआ? जी साहब, वो पूजा के साथ। मतलब तुम पूजा को पहले से ही जानते थे? जी साहब, मैं जानता था क्योंकि उसकी शादी का जोड़ा मैं ही सिल रहा था। कुछ मालूम है उसके बारे में? शादी से कुछ ही दिन पहले आत्महत्या क्यों की? साहब ये तो नहीं पता, पर वो ऐसी लड़की नहीं थी कि वो आत्महत्या करे। तो साहब इसके बारे में उसके घर वाले ही बता पाएंगे कि बाहर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसका किसी और के साथ संबंध था? तौबा तौबा साहब, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो बाहर बातें कर रहे हैं कि चक्कर था या नहीं था, ये तो सिर्फ घर वाले ही बता सकते हैं। तो बाहर वालों का क्या है साहब, वो तो बातें करते रहते हैं और बातें करते ही रहेंगे। पर साहब जो भी हुआ पूजा के साथ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तुम जा सकते हो। दोबारा जरूरत पड़ी थाने आ जाना। जी साहब। और अली भाई बताइए कैसे आना हुआ आपका? जी मैं ऐसे गुजर रहा था, सोचा आपको बता दूं कि आपके दिए हुए कपड़े तैयार हो चुके हैं, तो आप जब चाहें दुकान पे आके ट्रायल ले सकते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। वैसे आप तो ये बात फोन पे भी बता सकते थे ना, तो फिर यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? जी दरअसल मैं पूजा के घर गया था, सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आत्महत्या कर ली उसने। उसकी शादी के कपड़े मैं ही बना रहा था। देखिए ना किस्मत का खेल, कुछ हफ्तों बाद शादी थी और अब ये सब। ये तो है ही। आपको पता है लोग तो बहुत तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आस पड़ोस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा था, शादी ना करनी पड़े उसने इसलिए ऐसा कदम उठा लिया। और प्रीति को देख के तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरे पति तो इतनी दूर काम करते हैं, साल में एक बार ही तो आते हैं। और जो बाहर वाले हैं उनकी नजरें भी तो कैसी है ना, चील की तरह गड़ी रहती हैं बस। तो बस जब तक इसके भैया नहीं आ जाते ना, मैं तो इसको कहीं बाहर कदम ही नहीं रखने दूंगी। क्या भाभी, आप भी ना। पर आपको तो एक बार बाहर आना ही पड़ेगा। कहाँ? मेरी दुकान पर, आपके कपड़े जो रखे हैं वहाँ। अरे वो तो मैं कल ही आ जाऊंगी। अली भाई। अरे आप आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? जी एक मिनट। सूट कहाँ है? फिटिंग माप लेते हैं। प्रीति आज घर पर है ना, तो हमने सोचा कि जल्दी से आपकी शॉप पर होकर जाएं। अच्छा आपका सूट, एक सेकंड। हाँ ये लीजिए आपका सूट, इसे आप ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा। बहुत सुंदर है, लेकिन अच्छा आप ट्रायल रूम देख रहे हैं? मेरे यहाँ ट्रायल रूम है ना, यहाँ पे इस साइड।
अली भाई, बहुत सुंदर सूट बना है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है। कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा सूट बनाया आपने। इधर से नहीं, ठीक है। और यहाँ से भी नहीं अली भाई, ठीक फिटिंग है। यहाँ से भी ठीक है। नहीं अली भाई, एकदम ठीक फिटिंग है। एकदम ठीक है अली भाई। और ये नहीं अली भाई, एकदम ठीक है। अली भाई, ठीक फिटिंग है। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब तक तो उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए था। लगता है मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। अली भाई, अली भाई, अली भाई जी, वो भाभी आई थी ना यहाँ? हाँ आई थी, लेकिन वो तो चली गई। चली गई? जी। ये आवाज कैसी? कैसी? वो ज़ारा को कुछ चाहिए होगा। तुम अपनी भाभी को खुद फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती वो कहाँ है? बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही है। अपने शौहर को फंसवाएगी। तू खींच के। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, पुलिस स्टेशन।
कोई तो था। कहाँ भागी मुझसे? हो। अपनी ननद को छोड़ मुझे। साहब मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं साहब। मैंने क्या किया? क्या कह रहा है? तूने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही गिरा हुआ इंसान है तू। और तेरे जैसा इंसान ना औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, सिर्फ उनका इस्तेमाल करता है। और आज तक तूने अपनी बीवी और दूसरी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें मजबूर किया। अरे वो तो मजबूर थी, लेकिन तू ये भूल गया था कि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और आज वो फूट गया है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। चलो। आखिरकार हैवान अली की हैवानियत का अंत हो ही गया। प्रीति की समझदारी ने अली को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। दोस्तों, अली जैसी मानसिकता वाले लोगों की हिम्मत तब बढ़ती है जब हम चुप रहते हैं। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को हम चुपचाप समाज के डर से सहते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए ताकि समय रहते अली जैसे लोग सलाखों के पीछे जा सके। और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।